नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, पटना, अगमकुआं। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। उसी दिन के अवसर पर हम लोग एक अवेयरनेस टॉक देना चाह रहे हैं ब्रेन ट्यूमर पे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ब्रेन ट्यूमर या मस्तिष्क कैंसर, जिसको बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, क्या होता है। ब्रेन ट्यूमर एक तरह का ट्यूमर है जिसमें ब्रेन के सेल्स में अनियंत्रित ग्रोथ होता है और उस अनियंत्रित ग्रोथ या अनियंत्रित जो सेल ग्रोथ होता है उसके कारण ब्रेन में एक गांठ बन जाती है, उसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। साधारणतः सारे सेल्स का एक जो ग्रोथ होता है वो कंट्रोल्ड होता है, अनियंत्रित नहीं होता है। लेकिन जब भी ब्रेन के सेल्स का ग्रोथ अनियंत्रित हो जाए तो उसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर कितने तरह के होते हैं, अब इस पे हम लोग आते हैं कि ब्रेन ट्यूमर कितने तरह के होते हैं, उसका क्या क्या वर्गीकरण किया गया है, इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। ब्रेन ट्यूमर बेसिकली आम बोलचाल की भाषा में 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर वो हुआ जब ब्रेन ट्यूमर या मस्तिष्क कैंसर की उत्पत्ति ब्रेन के अंदर हो तो उसे प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर या इसी को मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, अगर जो ब्रेन में ट्यूमर किसी दूसरे बदन के दूसरे ऑर्गन से ट्यूमर ब्रेन में आ जाए तो उसे मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर कहते हैं या सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। कि जैसे किसी को लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, पहला कैंसर लंग में है या ब्रेस्ट में है या स्किन पे है, वहाँ से कैंसर उत्पत्ति होकर अगर जो ब्रेन में चला जाए तो उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर या मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर या मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर ये सबसे कॉमन ब्रेन ट्यूमर माना जाता है और इसका उपचार भी थोड़ा कठिन है और इसका आउटकम मतलब ट्यूमर होने के बाद जो उनकी आयु है ये भी थोड़ी कम होती है प्राइमरी की तुलना में। अगर जो किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो उसका और एक तरह का क्लासिफिकेशन है, उसको बोलते हैं लो ग्रेड ट्यूमर और हाई ग्रेड ट्यूमर। लो ग्रेड ट्यूमर वो होता है जिसको हम लोग बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर कैंसर का एक छोटा वाला रूप है जो जहाँ पे उसकी उत्पत्ति होती है वहीं रहती है। जैसे ब्रेन में मेनिंजियोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है, जो ब्रेन की बाहरी कवर है या ब्रेन की जो झिल्ली है वहाँ से उत्पत्ति उसकी होती है, उसको हम लोग मेनिंजियोमा कहते हैं। दूसरा जो मैलिग्नेंट या कैंसरस ब्रेन ट्यूमर जिसको बोलते हैं वो ब्रेन के सेल्स में उत्पत्ति होती है, उसमें मोस्ट कॉमनली ब्रेन में जो ग्लायल सेल्स होते हैं उससे होता है, उसको ग्लायोमा कहते हैं। या ब्रेन के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ से उत्पत्ति होगी, उसके आधार पर उसका नामकरण किया गया है। जैसे ब्रेन ट्यूमर अगर जो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से हुआ तो उसको पिट्यूटरी एडिनोमा बोलते हैं, पिनियल ग्लैंड से हुआ है तो पिनियल ग्लैंड ट्यूमर बोलते हैं या ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा बोलते हैं। तीसरी इनका वर्गीकरण जो है वो है कि ग्लायल ट्यूमर है या नॉन ग्लायल ट्यूमर है। मतलब ब्रेन का जो मोस्ट कॉमन सेल्स है ग्लायल सेल्स है, अगर जो उसकी उत्पत्ति ग्लायल सेल्स से हुई है तो उसको ग्लायोमा बोलते हैं। ग्लायोमा में बहुत टाइप है, एस्ट्रोसाइटोमा, ग्लायोमा और ग्लायोब्लास्टोमा, ग्लायोसार्कोमा, ये मुख्यतः हैं। और अदर ब्रेन ट्यूमर में ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा हो गया, ब्रेन स्टेम ग्लायोमा हो गया, पोस्टीरियर फोसा मेडुलोब्लास्टोमा हो गया या एपेंडाइमोमा हो गया, इंट्रावेंट्रिकुलर ट्यूमर, ये सारे ट्यूमर हैं। इस पे ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इससे बाद में हम लोग आते हैं कि ट्यूमर जो होता है एक लो ग्रेड होता है और एक हाई ग्रेड होता है।
लो ग्रेड का ट्यूमर जो होता है उसको हम लोग उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा माना जाता है। हाई ग्रेड का ट्यूमर थोड़ा गड़बड़ है, उसका रिजल्ट या उसका आउटकम थोड़ा सा गड़बड़ है। ये हो गई ट्यूमर के क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, जब किसी को ट्यूमर हो जाए तो उसके क्या क्या लक्षण हैं। सामान्यतः ट्यूमर ब्रेन के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, तो इसके लक्षण जो हैं ब्रेन के जिस पार्ट में भी ट्यूमर है उसके आधार पर डिपेंड करते हैं। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जो ब्रेन में ट्यूमर कहीं भी हो ये सब लक्षण मिलेंगे ही मिलेंगे, उसको कॉमन सिम्टम्स बोलते हैं। इसमें मुख्यतः सर दर्द या हेडेक मुख्यतः जब आप सोकर उठते हैं तो उस समय हेडेक बहुत ही अधिक होता है। मॉर्निंग हेडेक अगर जो किसी व्यक्ति को बार बार हो रहा है तो समझिए कि हो सकता है कि आप ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हैं। और ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को ब्रेन ट्यूमर तो बहुत ही इंटेंस या बहुत ही हाई ग्रेड का पेन होगा, ये ऑलवेज लो ग्रेड का पेन जनरली रहता है। तो मॉर्निंग लो ग्रेड हेडेक एक लक्षण है। दूसरा, इसके साथ उल्टी होना ऑलवेज, और उल्टी के बाद फिर हेडेक थोड़ा सा रिलीव हो जाना, ये भी इसके लक्षण है। तीसरा, चमकी आना या मिर्गी आना या दौड़ा पड़ना, ये इसके लक्षण है। पाँचवा, मेमोरी का लॉस होना या एबनॉर्मल बिहेवियर होना या उसको मन नहीं लगना, चक्कर आना, अलग कार। और इसके नेक्स्ट लक्षण हैं पैर हाथ में कमजोरी आ जाना या वीकनेस होना या पैरालिसिस होना। ये डिपेंड करता है, ये सब सारे लक्षण हैं जो ब्रेन के किस भाग में हैं। अगर जो ब्रेन के बीच वाले हिस्से में है और डीप सीटेड है तो अक्सर ऐसे मरीजों को पैरालिसिस के साथ या वीकनेस के साथ हमारे क्लिनिक में आते हैं। अगर जो ट्यूमर पिट्यूटरी ग्लैंड का हो तो वैसे मरीज आँख की रोशनी में धुंधलापन, देखने में तकलीफ़, और जब देखते हैं तो दोनों आँख के लैटरल पार्ट या बाहरी पार्ट में उनको दिखाई नहीं पड़ता है, बीच के पार्ट में दिखाई पड़ता है। उसको बायोटेम्पोरल हेमिएनोपिया बोलते हैं, जो कि पिट्यूटरी ट्यूमर में होता है। अगर जो आपको ये सब सारे लक्षण जितना मैंने आपको बात किया, अगर जैसे लक्षण होते हैं तो प्लीज़ आप किसी डॉक्टर के आसपास जाइए और जांच करवाइए। अगर ये लक्षण आते हैं तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, एक डॉक्टर के पास जाइए और इसका कैसे पता लगाएंगे कि ये ट्यूमर है या कुछ और है। तो इसके लिए बड़ा ही आसान जांच है, कुछ जांचें हैं जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। जिसमें मोस्ट कॉमन जो हम लोग करते हैं, एक स्क्रीनिंग के लिए हम लोग सीटी स्कैन करवा लेते हैं, ब्रेन का सीटी स्कैन करवा लेते हैं। उसके बाद हम लोग एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई इसका मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन है और इसमें जनरली हम लोग को पता भी चल जाता है कि ये ट्यूमर किस जगह पे है, कहाँ पे है, इसका लक्षण जो है इससे मेल खाता है कि नहीं जहाँ पे साइट पे है, और इसका उपचार कैसा रहेगा। एक और जांच है पेट स्कैन। अगर जो किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर सेकेंडरी टाइप का है या मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर है तो हम लोग उसमें पेट स्कैन भी करवाते हैं। कभी कभी हम लोग को CSF जांच भी कराने की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ और हम कहना भूल गए कि ब्रेन ट्यूमर आखिर होता किनको है, ब्रेन ट्यूमर के कारण क्या क्या हैं। ब्रेन ट्यूमर के प्रमुख कारण में एक आता है जेनेटिक एक्सपोजर। कुछ ब्रेन ट्यूमर ऐसे भी हैं जो जीन में बदलाव आ जाने से ब्रेन ट्यूमर आ जाता है। अक्सर जेनेटिक कंट्रोल जो होता है वो ऐसा होता है कि सेल को कंट्रोल में रखता है, लेकिन अगर जो उस जीन में कोई म्यूटेशन हो गया, कोई नया रीअरेंजमेंट हो गया तो उसके कारण अनियंत्रित ग्रोथ होना लगता है और उससे ब्रेन ट्यूमर होता है। इसके प्रमुख कारण आते हैं कि रेडिएशन, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हो रहा है उसके कारण है। दूसरे, ओबेसिटी भी एक कारण है। तीसरा, जेनेटिक इनहेरिटल कुछ ट्यूमर है जो रियली, जैसे न्यूरोफाइब्रोमा हो गया या CP एंगियोस्वानोमा हो गया, ये इनहेरिटल डिजीज जनरली माने जाते हैं। तीसरे हो गए प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ कार्सिनोजेंस, हाई मेटल थेरेपी, ये सब प्रमुख है। उसमें कुछ आपको
ओबेसिटी के अलावा जैसे किसी को बहुत ज़्यादा आदत है कैंसर होने, सिगरेट पीने का या अल्कोहल लेने का, ये सब भी इसके एक्सपोजर फैक्टर हैं। अब हम इसके बाद आते हैं कि ब्रेन ट्यूमर किसी को हो गया, जांच में पता चल गया, तो इसका क्या क्या इलाज है। इसके इलाज प्रमुखतः 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया सर्जरी, दूसरा कीमोथेरेपी, तीसरा रेडियोथेरेपी। सर्जरी किस किस ब्रेन ट्यूमर में हम लोग कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग सर्जरी करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। एमआरआई जांच से एक हमें आइडिया मिल जाता है कि ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन में गांठ है, लेकिन ये ब्रेन ट्यूमर किस टाइप का है, किस ग्रेड का है, इसकी जानकारी हमें बायोप्सी से मिलती है। इसीलिए हमें ब्रेन सर्जरी की नौबत पड़ती है और बायोप्सी के बाद हमें उसके आगे का इलाज करना पड़ता है कि इसको कीमोथेरेपी चलना है कि नहीं, चलना है तो किस डोज में चलना है, रेडियोथेरेपी किस डोज में चलना है। सबका साइकिल बना हुआ है और डायग्नोसिस के आधार पे उस पर उसका इलाज चलता है। तो ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हम लोग जनरली किस ट्यूमर को सर्जरी कर लेते हैं। अगर जो कोई भी ट्यूमर सुपरफिशियल मतलब ब्रेन के बहुत डीप एरिया में नहीं है तो जनरली उसको हम लोग को निकाल देना चाहिए। अगर कोई भी ट्यूमर बेनाइन ट्यूमर हो, जैसे मोस्ट कॉमन जो हमने बताया मेनिंजियोमा को आइडियली हम लोग इन टोटल निकाल लेते हैं। और मेनिंजियोमा एक बार बेनाइन ट्यूमर बेनाइन ब्रेन ट्यूमर अगर जो एक बार एक्साइज हो गया तो बहुत ही नगण्य चांस है कि वो फिर से होगा या रिकरेंस फिर से होगा। तो उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमें मानेंगे सर्जरी ही है बेनाइन ट्यूमर का। अब अगर जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है, कैंसरस ट्यूमर है, तो उस पर हम लोग देखते हैं कि वो ट्यूमर है कहाँ, किस एरिया में है। अगर जो कोई ट्यूमर डीप सीटेड ट्यूमर हो और कुछ ऐसे एरिया में है जहाँ पे हमें लगता है कि हम वहाँ से अगर ट्यूमर निकालेंगे तो इसको पैरालिसिस हो जाएगा, आवाज़ चली जाएगी, तो वैसे कंडीशन में हम लोग उस ट्यूमर का थोड़ा सा पार्ट बायोप्सी निकालते हैं और जांच में भेज देते हैं, या जितना हो सके उतना ही निकालते हैं। और हम लोग का एक विशेष उसमें एक बेसिक आइडियाज रहता है कि ट्यूमर उतना ही निकालें जिससे हमें हमारा डायग्नोसिस मिल जाए और उसको बेनिफिट मिल जाए। ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि ट्यूमर पूरा निकाल दें और पेशेंट पैरालाइज हो जाए, ऐसा नहीं करना होता। जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि ट्यूमर उतना ही निकालें जिससे उसका बेनिफिट हो जाए और पेशेंट और डिटेरियोरेट और डैमेज ना हो। तीसरा, ब्रेन ट्यूमर अगर जो लग रहा है कि ब्रेन स्टेम रीजन में हो जहाँ पे छूना ही डेंजरस है, तो उसमें भी हम लोग जनरली नहीं करते हैं। चौथा, ब्रेन ट्यूमर अगर जो मल्टीपल हो, जैसे मैलिग्नेंट सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर हो या जिसको मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, वो अक्सर एक नहीं 2 3 4 5 होते हैं। तो उसमें 4 5 है तो उसमें हम लोग जो सबसे बड़ा ब्रेन ट्यूमर रहता है 3 सेंटीमीटर से बड़ा, उसे तो हमें निकाल लेते हैं, लेकिन जो छोटा छोटा है उसको हम लोग छोड़ देते हैं और उसको फर्दर ट्रीटमेंट जो हम आपसे बात करेंगे उसके इलाज के लिए भेज देते हैं। तो सर्जरी एक प्रमुख इलाज है, लेकिन सारे ट्यूमर में सर्जरी करना ज़रूरी नहीं मानी जाती है। कितना ट्यूमर में सर्जरी करने से उसकी स्थिति बिगड़ सकती है, तो वैसे ट्यूमर में हम लोग सीधा कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के लिए भी भेज सकते हैं। एक बात और उठकर आती है कि सर्जरी करने से क्या ट्यूमर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर जो बिनाइन ट्यूमर हो तो डेफिनेटली वो ठीक हो जाता है, और अगर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो तो डेफिनेटली उसमें चांस तो रहती है रिकरेंस का। और मैलिग्नेंट ट्यूमर में भी ब्रेन ट्यूमर में एक और डिफरेंसेज है कि ब्रेन ट्यूमर में स्टेजिंग नहीं आती है, यहाँ पे ग्रेडिंग आती है। स्टेजिंग उस ऑर्गन के ट्यूमर में आता है जब ट्यूमर जनरली एक ऑर्गन को इन्वॉल्व करके दूसरे ऑर्गन में चला जाए, तो जनरली उसमें हम लोग स्टेजिंग लगाते हैं। लेकिन ब्रेन ट्यूमर अक्सर अगर जो ब्रेन में हुआ है तो ब्रेन में ही रहता है, इसीलिए यहाँ पे ग्रेडिंग के आधार पर डिवाइड किया गया है मैलिग्नेंट ट्यूमर को। इसमें
जनरली ग्रेडिंग ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 हो गया। तो ग्रेड 1 ट्यूमर जो होता है, जो लो ग्रेड कैंसर हुआ, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को हम लोग अक्सर लो ग्रेड ट्यूमर में रखते हैं, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को हम लोग हाई ग्रेड ट्यूमर रखते हैं। तो बायोप्सी और सर्जरी से एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसमें लो ग्रेड ट्यूमर है या हाई ग्रेड ट्यूमर है, तो डेफिनेटली हाई ग्रेड का ट्यूमर का जो आउटकम होगा थोड़ा सा गड़बड़ होगा, जो लो ग्रेड का ट्यूमर है उसका आउटकम अच्छा रहता है और अच्छे दिन आराम से 10 साल तक जी लेते हैं। अगर जो ग्लायोमा है तो 8 से 10 साल आराम से जी लेते हैं। और हाई ग्रेड ट्यूमर का तो थोड़ा सा आउटकम अच्छा नहीं है, तो उसका 1 से 2 साल तक आउटकम है सर्जरी के बाद भी। अब ब्रेन ट्यूमर में एक और आया है कि जैसे बायोप्सी हो गया, डायग्नोसिस हो गया, उसके बाद क्या करना है। उसके बाद हम लोग उसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी में भेजते हैं। रेडियोथेरेपी में भी एक आया ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी वो थेरेपी हुआ जिसमें बहुत ही लोकलाइज्ड रेडिएशन एक लोकलाइज्ड पार्ट में दिया जाता है, उससे आसपास का जो नॉर्मल ब्रेन वो डैमेज नहीं होता है और सिर्फ ट्यूमर ही जल जाता है और आदमी का ट्यूमर वाला पार्ट जो है नेक्स्ट सीटी स्कैन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे अब कोई ट्यूमर नहीं है। तो ब्रैकीथेरेपी हो गया, एक अच्छी बात आई कि उसमें। या दूसरा एक होता है टारगेटेड थेरेपी। उसमें क्या है कि जो भी एजेंट होता है कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, उसको उस टारगेट जहाँ पे ट्यूमर उसके अंदर कैविटीज में डाल देते हैं पेलेट फॉर्म में, और उतना ही एरिया का उतना ही ट्यूमर एरिया का वो डैमेज करता है और आसपास के जो नॉर्मल ब्रेन टिश्यू है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि ब्रेन ट्यूमर जिस एरिया में उतना डैमेज हुआ और ब्रेन का जो नॉर्मल ब्रेन है वो बचा रह गया, तो उसको साइड इफ़ेक्ट कम मिलता है और पेशेंट ठीक ठाक रहता है। इसके इलाज में एक चीज़ और आता है कि अभी जो नया एडवांसमेंट आया है, कुछ कुछ ब्रेन ट्यूमर ऐसे हैं जो बहुत ही डीप सीटेड हैं, जिसमें सर्जरी करना बड़ा ही मुश्किल है, और अगर जो सर्जरी का प्लान करते हैं तो आप करने से ज़्यादा ब्रेन को डैमेज कर देंगे। उसके लिए एक आया है स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी। स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी क्या होता है और वो कैसे करते हैं, आम बोल चाल की भाषा में समझा पा रहा हूँ। स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी एक ऐसा बायोप्सी है जिसमें ब्रेन को मिनिमम डैमेज किया जाता है, एक बहुत ही पतला छेद करके वहाँ से बायोप्सी निकाला जाता है। ये इतना आसान चीज़ नहीं है, इसके लिए बहुत ही हाई सेटअप की ज़रूरत पड़ती है और कंप्यूटराइज फिजिसिस्ट के द्वारा सारा कैलकुलेशन किया जाता है कि किस एरिया में ब्रेन के अंदर एक फ्रेम लगाया जाता है ब्रेन के स्कल के चारों तरफ, और उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस एरिया में कहाँ छेद करेंगे। तो एक पतले से नली से एक नीडल से जाकर ब्रेन ट्यूमर का जो सेंट्रल वाला पार्ट है वहाँ से हम लोग बायोप्सी लेकर बाहर ले आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा ही अच्छा चीज़ है, लेकिन बहुत ही कॉस्टली है। अभी हायर सेंटर पे ही अच्छे सेंटर पे है स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी। स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी में बस हम लोगों को एक अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं ओपन सर्जरी से, वहाँ से जाकर इन लोग बायोप्सी ले लेते हैं और बायोप्सी के बाद हमें पता चल जाता है किस टाइप का ट्यूमर, और उसका इलाज हम लोग उसके अनुसार कर लेते हैं। एक इसी में आया है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। इसका नाम है रेडियो सर्जरी, लेकिन ये एक तरह का सर्जरी नहीं है। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी एक तरह का रेडियोथेरेपी है, लेकिन इसे रेडियोथेरेपी नहीं बोलते हैं। रेडियोथेरेपी और स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी में बेसिक अंतर ये है कि रेडियोथेरेपी में हम लोग जो रेडिएशन डोज देते हैं बहुत ही कम अमाउंट में, एक सीटिंग से ज़्यादा बार देते हैं, 2, 3, 4 सीटिंग में देते हैं। जबकि स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी में हमें क्या करते हैं कि एक लोकलाइज्ड जहाँ पे ब्रेन ट्यूमर का पार्ट बचा हुआ है या ब्रेन ट्यूमर ऑलरेडी है, वहाँ पे बहुत ही हेवी डोज, बहुत ही हाई डोज सिंगल रेडिएशन देते हैं। और सिंगल रेडिएशन में ही चूँकि लोकलाइज्ड सिंगल हाई डोज देते हैं, इसलिए इसका नाम रेडियो सर्जरी रखा गया है। और अक्सर इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा माना गया, चूँकि आसपास के ब्रेन टिश्यू को भी डैमेज नहीं करता है और उसका जितना बाउंड्री है बस उतना में ही काम करता है और ट्यूमर को ठीक कर देता है। अब आते हैं हम एक
सेकेंडरी या मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर पे। मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर अगर जो किसी को हो गया तो उसे क्या करना चाहिए? अक्सर हम लोग देखें हैं, चूँकि ये सबसे मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर माना जाता है, अक्सर ऐसे पेशेंट्स जब आप हिस्ट्री लेंगे तो आपको बताएगा कि हाँ सर, हमें लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या स्किन का कैंसर या कहीं और का कैंसर था और फिर नई गांठ ब्रेन में आ गई है। तो ऐसे ट्यूमर के लिए हम लोग का जो प्लान है उसमें बड़ा ही कुछ प्रोटोकॉल फिक्स है कि सबसे पहले हम लोग प्लान करेंगे कि जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है, जहाँ सबसे पहले प्राइमरी ट्यूमर है, पहले उसका हम लोग इलाज करेंगे। अगर जो प्राइमरी ट्यूमर ब्रेस्ट में है, लंग में है, स्किन में है, तो पहले उसका सर्जरी या जो भी इलाज है उसका करवा लेंगे। साथ में उसके बाद या उसी समय अगर जो पेशेंट का स्थिति ठीक है तो हम लोग ब्रेन की सर्जरी कर लेंगे। और ब्रेन की सर्जरी सारे सेकेंडरीज में नहीं करते हैं। अगर जो चूँकि सेकेंडरीज ब्रेन ट्यूमर अक्सर मल्टीपल नंबर में होते हैं, उसके नंबर बहुत अधिक होते हैं, 1, 2, 3 से ज़्यादा ही जनरली अक्सर होते हैं। तो उसमें एक प्लान है कि अगर जो एक ट्यूमर जो लार्जेस्ट साइज ट्यूमर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसका हम लोग सर्जरी करके निकाल लेते हैं, और जो छोटे छोटे ट्यूमर बचे उसे छोड़ देते हैं। वैसे ट्यूमर को हम लोग फिर से रेडियो सर्जरी या रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर या मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर का इलाज इस तरह से करते हैं। अक्सर देखा गया है कि ब्रेन सर्जरी जिसको हुआ वो पेशेंट बहुत ही, एक बार परिवार में ब्रेन ट्यूमर का नाम आ गया तो अक्सर लोग डिप्रेस हो जाते हैं। उतना डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली ब्रेन ट्यूमर ये टफ ट्यूमर, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ट्यूमर है, लेकिन अगर जो बिनाइन ट्यूमर है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी होने से काफ़ी अच्छा इलाज हो जाता है और रिकरेंस का चांस लगभग नहीं के बराबर रहता और सामान्य ज़िंदगी जी लेते हैं। अगर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसको भी हम लोग बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं, और एक लो ग्रेड ट्यूमर है तब अच्छा खासा लाइफ मिल जाता है। हाई ग्रेड ट्यूमर है तो थोड़ा सा कम है। दूसरा एक ट्यूमर और है जो बहुत ही कॉमन हम लोग को दिखता है, पिट्यूटरी ट्यूमर। पिट्यूटरी ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, उसको हम लोग आराम से बड़ा ही मिनिमल इन्वेसिव मेथड इंडोस्कोप से ट्रांसनजल ट्रांसहस्फेनॉइड रूप से नाक के द्वारा जाते हैं और ट्यूमर को निकाल लेते हैं, और आदमी 2 से 3 दिन में छुट्टी हो जाता है। बाहर से कहीं कोई चीरा, कहीं कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये बड़ा ही एडवांसमेंट है। और अभी ब्रेन ट्यूमर जितने भी बहुत कुछ ऐसे भी हैं जहां हम लोग इंडोस्कोपिक या मिनिमल इन्वेसिव से निकाल रहे हैं, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो बेसिकली ब्रेन ट्यूमर पे मोटे मोटे तौर पे मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर अनियंत्रित ब्रेन सेल्स का ग्रोथ है। इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसका इलाज संभव है। इसका इलाज इसके टाइप पे डिपेंड करता है कि लो ग्रेड ट्यूमर है, हाई ग्रेड ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, प्राइमरीज है, सेकेंडरीज है, कहाँ का ट्यूमर, इस पे डिपेंड करता है। और अगर सही समय पे इसका इलाज किया जाए तो रिज़ल्ट अच्छा है। और इसके मुख्यतः 3 ही इलाज हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। सही समय से इलाज इसका कराएं और अपना ज़िंदगी अच्छे से जिएं। थैंक यू।